20 जुलाई 2024। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जहां की मामा सरकार का कहना है कि वो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हाँ, वही सरकार जिसे लोग मामा सरकार कहते थे, लेकिन आजकल उनकी जगह मोदी जी के बैठाए मामा आ गए हैं। तो हमारी मोदी जी की बैठाई मामा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कई योजनाएं बनाई हैं। बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। लगता है कि हमारे मोदी जी की बैठाई मामा सरकार ने सोचा कि भाई हर साल एक नई योजना का प्रचार करते हैं और जनता को उल्लू दम ख्वाजा बनाते हैं। लेकिन असलियत तो न मामा से छुप पाई और न मामा के मामा से। मामा के इसी ननिहाल से पिछले 3 सालों में 31,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हो गई। वाह मोदी जी की बैठाई मामा सरकार, आपने तो कमाल कर दिया। कहीं ये आपकी ही योजना का हिस्सा तो नहीं है कि महिलाओं को गायब ही कर दो ताकि उन्हें सुरक्षा की जरूरत ही न पड़े। और अगर आपको लगता है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमियों में हैं। उज्जैन में पिछले 34 महीनों में 676 महिलाएं लापता हुई और एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वाह, क्या बेहतरीन रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि हमारी पुलिस कितनी सक्रिय है। भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब भोपाल के एक अवैध बालिका गृह से 26 लड़कियां पिछले साल लापता हो गई थी। असल में हमारे नेताओं का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें घर में बंद कर दिया जाए। बाहर जाएंगी तो खतरा बढ़ेगा, इसलिए घर में ही रहो। और अगर कोई महिला हिम्मत करके बाहर निकल भी जाए और लापता हो जाए तो सरकार का रवैया यही रहता है, अरे ये तो उनकी ही गलती है, क्यों बाहर गई। अक्सर ऐसे ही बयानात सामने आते रहते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार इन मामलों में गंभीर है तो आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 724 मामले ही दर्ज किए गए और बाकी के मामले उन्हें छोड़िए। सरकार का कहना है ये तो बस संख्या है, असलियत में सब कुछ ठीक है। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जहां पिछले 3 सालों में यानी 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच 31,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में ही विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया था कि इन 3 सालों में 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां लापता हुई। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और हमारी आंख खोलने वाले भी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चे मध्य प्रदेश में लापता होते हैं। फिर भी आधिकारिक तौर पर केवल 724 मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस्ड ChatGPT-4o AI पर ट्रेन डेटा पैटर्न से जब हमने मामलों की तहकीकात की तो वो 18 से भी अधिक सोर्सेस के जरिए बताता है कि इनमें से 5-10% से अधिक मामले दर्ज ही नहीं किए जाते। मतलब बेटी बचाओ नहीं, बेटी बिकवाओ। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा पर कोई फर्क पड़ा है? शायद नहीं, क्योंकि लापता महिलाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में लापता महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2-3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। इंडिया बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि सागर जिले में लापता लड़कियों के 245 मामले दर्ज किए गए हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई। मामा थे तब, अपने को असली कहने वाले मामा थे तब, खी करके हंसने वाले और जमीन पर लौट जाने वाले मामा थे। उन्हीं के वक्त में हर दिन 32 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 24 लड़कियां थीं। और हम बता दें, इन सौदागरों की नज़र भोली भाली आदिवासी लड़कियों पर ज़्यादा है। आदिवासी जिलों में ये प्रॉब्लम सीरियस है। हमारी AI ChatGPT 9 से अधिक सोर्सेज चेक करके बताती है कि अलीराजपुर जिले में बहुत से लोग काम की तलाश में घर छोड़ते हैं और यही वजह है कि कई महिलाएं और बच्चे गायब हो जाते हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी और जलवायु परिवर्तन भी इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आपको कुछ पर्सनल स्टोरीज बताएंगे जो इस समस्या की गहराई को समझने में मदद करेंगी। ये कहानियां उन परिवारों की हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पहली कहानी है रश्मि की, जो 12 साल की थी जब वो अलीराजपुर से लापता हो गई। रश्मि की मां ने बताया कि वो काम की तलाश में घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी अनगिनत कहानियां मध्य प्रदेश के कोने कोने में छिपी हुई हैं। पिछले साल ही भोपाल के एक अवैध बालिका गृह से 26 लड़कियों के लापता होने का मामला भी सामने आया था। ये घटना तब सामने आई जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने औचक निरीक्षण किया। ये बालिका गृह बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था और इसमें बच्चों को अवैध रूप से रखा गया था। मामले में 2 जिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और बाकी अन्य 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
मोदी की बैठाई मामा सरकार का डेटा छिपाने का डर खुद उन्हें मोदी से ही मिला है। और पिछले दिनों सिर्फ इस डर से जीएसटी का डेटा जारी करना बंद कर दिया गया, क्योंकि मध्य वर्ग ये साफ देख पा रहा था कि सरकार कैसे उनका खून बिना डकार लिए चूसती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है महिलाओं और लड़कियों का। ये एक रैकेट बन चुका है जिसमें महिलाएं और लड़कियां तस्करी का शिकार हो रही हैं। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं समाज के कमज़ोर तबके से आती हैं। नवगठित मोहन यादव सरकार इस मुद्दे पर चुप है, एकदम चुप। 31,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हैं, लेकिन ये बमुश्किल ही सुर्खियों में आ पाता है। सरकार की नीतियों ने महिलाओं की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरत की बात है विपक्ष की चुप्पी। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक चुप है। सरकार का डेटा छिपाने का डर, उनकी छवि खराब होने का डर, इन सब के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है महिलाओं और लड़कियों का। ये एक रैकेट बन चुका है जिसमें महिलाएं जिसका शिकार हो रही हैं, और इनमें से ज़्यादातर महिलाएं समाज के कमज़ोर वर्ग से आती हैं। 21 से अधिक सोर्स ChatGPT-4o पर बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 पारित किया, जिसे लव जिहाद कानून के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या इस कानून ने महिलाओं की सुरक्षा में कोई योगदान दिया है? ये कानून शादी के बहाने जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है और दंडित करता है। लेकिन इसकी व्यापक आलोचना भी हुई है, क्योंकि ये कानून महिलाओं के साथ खिलवाड़ करता है और उन्हें संरक्षण देने के बहाने उनकी आज़ादी को सीमित करता है। जब हम अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे नेता जो खुद को चाचा, मामा, ताऊ कहते हैं, वो सिर्फ योजनाओं के नाम पर जनता को फटा पैजामा पहनाते हैं, और असलियत में हमारे समाज की बेटियां और बहनें लापता हो रही हैं। सरकार खामोश है। अलीराजपुर से लापता हुई रश्मि जैसी लड़कियों की माएँ आज भी उसकी राह देख रही हैं। उनकी आंखों में हर रोज आंसू होते हैं, लेकिन सरकार के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। रश्मि की कहानी केवल एक उदाहरण है। हर गली, हर मोहल्ले में ऐसी अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। जब हम अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे नेता जो खुद को कभी मामा कहते हैं, कभी खुद को काशी का पुत्र, तो कभी खुद का नाता नागालैंड से जोड़ते हैं, वो सिर्फ अपनी गल फुलव्वल के नाम पर जनता का उल्लू काटते हैं, और असलियत में हमारे समाज की बेटियां और बहनें लापता हो रही हैं। और पुलिस का क्या कहें? वो तो खैर जाने दीजिए, पुलिस पर मुंह मत खुलवाइए। सोचिए, एक माँ अपनी 12 साल की बेटी को स्कूल भेजती है ये सोचते हुए कि वो सुरक्षित वापस आएगी, लेकिन वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन बन जाता है और उसकी बेटी घर नहीं लौटती। हर गुजरते दिन के साथ उस माँ की उम्मीद टूटती जाती है। वो दरवाजे पर जाती है, हर पुलिस स्टेशन में गुहार लगाती है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगती है। उसकी आंखों के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकारें किसी के कानों में नहीं पहुँचती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले उस दानव की दाढ़ी भी अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसे खुद की ही आवाज़ सुनाई नहीं देती।